नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। ये खबर है विधानसभा बदलापुर जौनपुर में कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में अपने क्षेत्र वासियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बदलापुर के स्थानीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उस दौरान वहां हॉस्पिटल में जो भी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण दवा की आवश्यकता हो रही है उसे पूरा कर रहे हैं और क्षेत्र में जगह जगह जाकर क्षेत्रवासियों से वैक्सीन लगवाने तथा कोरोना की जांच कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। कोरोना काल में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तथा योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं कि वह योजना जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। उसी अभियान के साथ विकासखंड बदलापुर के ग्राम पंचायत बबुरा निवासी विद्यापति त्रिपाठी के आवास पर लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जागरूक किया और जनता की शिकायत पर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल के लिए नामित नहीं है उन्हें चेतावनी देते हुए बताया कि कोरोना के नाम पर जनता जो प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वहां विधायक प्रतिनिधि गंगा प्रसाद सिंह, विधायक कार्यालय प्रभारी सुरेश चौहान, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी, कृपाशंकर त्रिपाठी एडवोकेट, दिनेश त्रिपाठी, प्रकाश ब्रिजमान, सोनू प्रवेश, मुन्ना तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल जौनपुर। आइए आज आप लोगों को हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं, विधायक न कहकर उनको व्यक्ति कहा जाए, क्योंकि इस कोविड-19 में वह अपने घर न बैठकर गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका निवारण कर रहे हैं। जनता की सुरक्षा के लिए अस्पताल में जा रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है, वो कमी को दूर कर रहे हैं। ऐसे विधायक जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा के रमेश चंद्र मिश्रा जी। कोविड के बारे में लोगों के अंदर एक भ्रम है, कोई दवा नहीं खा रहा है, कई लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। जब इसकी जानकारी डॉक्टर्स के माध्यम से, चूँकि मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से और ग्रामीणों से मिल करके मैं सरकार जो कार्य कर रही है उसका मैं निरीक्षण करता रहता हूँ। जैसे एक सरकार ने हमारी योजना चलाई ट्रेसिंग और टेस्टिंग, उसमें हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जितनी आशा हैं वो हर गांव के प्रतिदिन 50 घरों में जाएंगी, उनके घर को नॉक करेंगी, उनके घर में पूछेंगी कि भाई यहाँ पर क्या किसी को सर्दी जुकाम बुखार या किसी को कोई तकलीफ़ है। अगर तकलीफ़ है तो हमारी सरकार ने कोरोना का एक किट बनाया है जिसमें हमने इबरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, इन सारी दवाओं का एक और लिम्सी विटामिन सी जो है इसका एक किट बना करके तुरंत वो आशा जो है उस घर को जो है वह किट देती है और प्रतिदिन उसका टारगेट है 50 घर में उसको निरीक्षण करना है। अब क्या है कि सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, महीने में हम 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि हम 3 महीना गरीबों को राशन मुफ्त देंगे, हर घर को हम दवा उपलब्ध कराएंगे। कोई भी गांव में कोई भी व्यक्ति अगर कोविड का जांच कराना चाहता है हम उसका कोविड का जांच कराएंगे। सभी ग्राम पंचायतों को छूट दे दी गई है कि आप जो है अपने राज्य वित्त के माध्यम से सैनिटाइज़र खरीद करके अपने गांव को सैनिटाइज कराइए। जहां कहीं कोविड का पेशेंट पाया जाए उसके अगल बगल सैनिटाइज करा करके उसको क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। अगर उसके घर पे क्वारंटाइन की व्यवस्था है तो ठीक, नहीं तो उसको L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उसकी पूरी देख रेख की जाए। यानी मैं समझूं अगर तो कोविड के लिए हमारी सरकार कई योजना चला रही है और मैं एक विधायक होने के नाते, बदलापुर का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व और कर्तव्य है इतनी सारी योजनाओं का सही से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, सही से गांव तक ये योजना पहुंच रही कि नहीं, इस योजना की जांच करना मेरा दायित्व है और मेरी जिम्मेदारी है। हमको मास्क लगा के रखना है, समय पर हमको टीका लगाना है। अगर हमको किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है, सर्दी जुकाम बुखार आती है, खांसी आती है, समय पर दवा का उपयोग करना है। और मैं यह समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति मास्क लगा करके जहाँ पर पब्लिक एरिया हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, अगर वो मास्क लगाया है, हाथ को बराबर समय पर धोता रह रहा है,
जिससे कि हर समय जैसे मुंह में हाथ लगाना है, नाक पे हाथ लगाना है, अगर वो हाथ धो करके अगर नाक और मुंह को टच करेगा तो मेरा पूरा मानना है कि कोविड उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं उन सारे प्रिकॉशन को लेकर के मैं क्षेत्र में रात दिन लगा हुआ हूं, क्योंकि ये मेरा दायित्व है, मेरा जिम्मेदारी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। कोविड के बारे में हमको ये बताइए विधायक जी, क्योंकि ज़िले में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको अभी कोविड हॉस्पिटल के नामित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो कोविड के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, आपको मैं जानकारी दे दूं कि जिलाधिकारी जौनपुर ने कई हॉस्पिटल को कोविड के हॉस्पिटल के रूप में घोषित किया है। लगभग उसमें मैं समझता हूं 11 हॉस्पिटल हैं, जहां तक मुझे एक एक हॉस्पिटल का नाम तो नहीं पता, लेकिन लगभग 10-11 हॉस्पिटल हैं। ये सारे हॉस्पिटल जौनपुर के ही हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल हम लोगों ने शाहगंज में लिया है, एक शायद अभी हाल में ही मुंगराबाद शाहपुर में लिया गया है। बाकी सारे हॉस्पिटल, चाहे ईसा हॉस्पिटल हो या कमला हॉस्पिटल हो, ऐसे करके कई हॉस्पिटल, 11 हॉस्पिटल हमारी सरकार ने जौनपुर में लिया है। बाकी और कोई हॉस्पिटल नहीं लिया गया है। अगर कहीं कोई शोषण कर रहा है, अभी हमको बदलापुर में कुछ हॉस्पिटलों के बारे में जानकारी मिली है, हमने तत्काल एसडीएम को फ़ोन लगा करके उनसे तत्काल जांच करने के लिए कहा है। अगर उनका किसी भी, मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कहना चाहता हूँ, गलत तरीके से उसने बिलिंग किया है, गलत तरीके से उसका पैसा का शोषण किया है, उसका बिल हमको कोई प्रूफ चाहिए। उसका अगर हमको प्रूफ अवेलेबल कराते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं उस हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर करवाऊंगा और उसका हॉस्पिटल बंद भी करवाऊंगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। धन्यवाद। मॉर्निंग में कर देंगे तो सबसे अच्छा रहता है। हमारे यहाँ बड़े भाई साहब भाभी आए, भाभी को नंबर है, सीडीओ का नंबर है, सारे अधिकारियों का नंबर है। उसके साथ साथ आपके यहाँ जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या बदलापुर का स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं भी अगर आप बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको दवा और दवा के साथ साथ जांच सारी करवा दीजिएगा। कहाँ पर ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।